सबसे पहले ये फार्मूला आप लिखिए, उसके बाद हम लोग 1 बाई 1 इसको प्रूव भी करेंगे। और ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए और क्लास 12th या फिर जो बायोलॉजी लिए हुए हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, दोनों के लिए ज़रूरी है। आपको एक बार हम बोल देते हैं, पढ़ देते हैं कैसे होता है, आप समझ लीजिए। इसको पढ़ा जाता है साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए माइनस बी अगर रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, फिर अगर कॉस ए प्लस बी रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर साइन ए इंटू साइन बी। कॉस वाला में क्या होगा कि दोनों कॉस कॉस होगा, अब फिर साइन साइन होगा, फिर कॉस ए माइनस बी होगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा। फिर लिखवाया गया साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर अगर साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी होगा। तो यहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना पड़ता है बच्चों को, यहाँ वाला नीचे वाला, कि अगर कॉस में माइनस बीच में आ जाए तो यहाँ माइनस बाहर आता है, और 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। कॉस वाला फार्मूला में दोनों कॉस होगा, अगर बीच में माइनस हो गया तब दोनों साइन होगा। साइन वाला फार्मूला में अगर प्लस माइनस हो तो साइन एक और दूसरा कॉस, माइनस हो गया तो पहले कॉस फिर साइन। प्रूफ सबका देंगे, लिख लीजिए इसको। एक और फार्मूला इसके आगे एक और फार्मूला लिखना। 8 नंबर तक हो गया था, 9 नंबर इसको जोड़ दो, यानी कि साइन ए प्लस बी, मैंने दोनों इक्वेशन को, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी आएगा ना। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी है, ये भी साइन ए इंटू कॉस बी है, तो जोड़ेंगे तो एक ही चीज को 2 बार जोड़ेंगे ना एक्चुअल में, साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, और ये कट जाएगा। बोलो, एक प्लस है और एक माइनस है, कॉस ए साइन बी कट जाएगा ना। 10 नंबर के लिस्ट में हम लिखेंगे इन्हीं दोनों को घटा के, यानी कि माइनस करेंगे अब इन्हीं को। तो माइनस करेंगे तो साइन ए प्लस बी और माइनस का साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस का साइन ए माइनस बी। अब घटाएंगे यदि तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, मालूम होगा ना कि घटाने से साइन क्या हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। तो जब अब इससे मतलब है, इस साइन ए कॉस बी का साइन माइनस है और ये प्लस है तो ये कट जाएगा, और ये भी, ये तो एक्चुअल घटाना लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो 2 कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। समझ में आया, बोलो, प्रिंट कर लो। ये फार्मूला तुम लोग लिखे थे ना 2 नंबर में और 3 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में और 4 नंबर में ये फार्मूला लिखे थे। अब इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो एक नया फार्मूला जनरेट होगा 11 नंबर। इन दोनों को जोड़ने से, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। जब जोड़ेंगे तो ये वाली क्वांटिटी जुटेगी, लेकिन ये वाली क्वांटिटी माइनस में और ये वाली क्वांटिटी प्लस में, और सेम चीज़ है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, तो कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस ए कॉस बी 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात। अब इसी चीज़ को अगर घटाएंगे तो कॉस ए प्लस बी और फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी,
तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज होता है, हमको मालूम है। तो साइन चेंज जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा माइनस क्योंकि प्लस है, और ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस। अब ज़रा देखो, ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस बी, और ये भी कॉस ए इंटू कॉस बी, एक प्लस एक माइनस कैंसिल। लेकिन उधर वाला रिजल्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, वो माइनस आएगा। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन ए साइन बी भी माइनस में है और साइन ए साइन बी भी माइनस में है, तो माइनस ऑफ आएगा ना, -2 साइन ए इंटू साइन बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये फार्मूला जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखना पड़ेगा कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होगा तो -2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? प्रिंट कर लीजिए। अभी ये जो लिस्ट लिखे हो इसे याद तो करना ही है, लेकिन सबसे पहला फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, और सबसे पहला फार्मूला हमारा ये था, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कैसे होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो बिल्कुल मत करना। कैसे? ऐसे वो समझते हैं कि साइन ए प्लस बी है ना, तो ये साइन और ए प्लस बी इंटू में है, साइन का ए में इंटू कर देंगे और फिर प्लस साइन का बी में इंटू कर देंगे। ये चीज़ बिल्कुल मत करना, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये कभी भी बराबर नहीं होता है, ये इंटू में नहीं होता है रिजल्ट। साइन का ये आर्गुमेंट इंटू में नहीं होता है, साइन का आर्गुमेंट बिना साइन अधूरा है। अगर हम साइन केवल लिख दें और छोड़ दें इसको, इधर कुछ नहीं लिखें, तो कोई महत्व ही नहीं है उस साइन का। साइन के साथ एंगल लगा होता है, ना कि साइन के साथ एंगल इंटू होता है। साइन के साथ अगर इंटू होता तब तो हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 थोड़ी लिखते साइन गुना 30 डिग्री। अब बताओ, साइन गुना 30 डिग्री थोड़ी होता है। तो ये अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, इसीलिए फार्मूला लिखवाया गया है कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए इंटू साइन बी नहीं होता है, या साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस साइन है ना, तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, आप फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दिमाग में रखना। अब हम बारी बारी से प्रूफ करते हैं। देखो, सबसे पहला रिजल्ट को प्रूफ करने में नानी याद आ जाएगी, बहुत दिमाग लगता है। एक तो है वेक्टर तरीका से प्रूफ करना, वेक्टर तरीका से। तो एक्चुअल में अभी वेक्टर तो पढ़े नहीं हो तुम लोग क्लास 11th का, तो उस तरह से समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसी चीज़ को हम जब बच्चा नहीं पढ़ा रहता है, जैसे वेक्टर, तो उसको हम दूसरे तरीका से बताते हैं, और वेक्टर अगर पढ़े रहोगे तो वेक्टर वाला तरीका से बताते हैं। तो हम अभी आपको बिना वेक्टर वाला तरीका से बताएंगे, क्योंकि आपको वेक्टर नहीं पता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो लिखे हैं प्रूफ ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग ए के जगह पे अल्फा लिख सकते हैं, आप बी के जगह पे बीटा? तो अगर ए के जगह पे अल्फा लिखेंगे, बी की जगह पे बीटा लिखेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा अब प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये भी प्रूफ कर देंगे, तो ये मान जाओगे ना कि वो प्रूफ हो गया।